तो हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम आपका आपके अपने विजडम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। फाइंड द रेशो इन विच, आपको रेशो फाइंड आउट करना है जहां पे लाइन सेगमेंट ज्वाइन करती है इन दो कोऑर्डिनेट्स को, और फिर क्या कहता है वो डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। किससे डिवाइड हो रही है वो? एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है। ऑल्सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स, आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं पॉइंट के, पॉइंट ऑफ डिवीजन के, मतलब जहां पे वो डिवाइड हो रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो क्या है, देखो सबसे पहले समझो कि आपके पास क्या है। ये देखो, ये क्या होती है? एक्स एक्सिस होती है, और ये क्या होती है? वाई एक्सिस होती है ना। तो कोऑर्डिनेट देखो बच्चे, ए कोऑर्डिनेट देखते हैं। एक्स क्या है? 1 है। ये क्या है? 1 है। और वाई -5 मीन्स यहाँ पे आएगा 2 3 4 5, तो ये -5 है। तो ये यहाँ से ऐसे और ऐसे, मीन्स ये जो पॉइंट है ये क्या है आपका? 1 और माइनस का 5 है। क्लियर। और बी देखो बच्चे कौन सा है? बी है 4 माइनस का 4 है। एक्स माइनस का 4 है, 1 2 3 4, ये माइनस का 4 है। और वाई एक्सिस पे क्या है? 5 है। मान लो ये 5 है बच्चे, तो ये आएगा ऐसे। तो ये जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा आपके पास? -4 और 5 है ना। तो लाइन कैसे ज्वाइन करोगे? ये लाइन बनेगी यहां से, एक मिनट, ये लाइन ज्वाइन करोगे इसको ऐसे, ठीक है। ये तो ओरिजिन में से पास होगी थी। क्लियर। तो ये लाइन ज्वाइन करा दोगे यहां से। तो ये जो लाइन बनी है आपकी, वो क्या कहता है? ये k/1 में डिवाइड हो रही है, ठीक है। k/1 मैंने क्यों बोला है डायरेक्ट? क्योंकि जब भी हमें रेशो फाइंड आउट करना है, मैंने क्या बताया था आपको, आप उसको क्या लेकर चलोगे? k/1 में। तो जो ये लाइन है इसके रेशो फाइंड आउट करने हैं, तो उसको क्या लोगे बच्चे आप? k/1। तो यहां से मैं डायरेक्ट ऐसे एक लाइन बना लेती हूँ इसको, जहां पे ये a है, ये क्या है बच्चे? b है। a कितना है? 1 और -5 है। b कितना है? -4 और 5 है। जो यहाँ पे डिवाइड करता है k/1 में, इसको p बोल दो, ठीक है। क्लियर। अब आप कहोगे मैम p के क्या पॉइंट होंगे? क्योंकि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स तो होने हैं ना, तभी तो आप निकाल लोगे। अब यहाँ पे वो बोल रहा है बच्चे कि एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। मीन्स एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रहा है, एक्स एक्सिस पर आपका y क्या होता है? 0 होता है। तो मीन्स y का जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0। जो y ऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे? 0। सेम अगर यहाँ पे लिखा होता डिवाइडेड बाय y एक्सिस, तो आप क्या लेते कोऑर्डिनेट? यहाँ पे y एक्सिस पर x क्या हो जाता है बच्चे? 0। तो यहाँ पे लेते 0 और y का एज इट इज y। क्लियर। अभी पूछा है एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग करते हैं। तो करो। आपका क्या है? m/n की जगह होता है, तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? सेक्शन फॉर्मूला है ना। पहले सेक्शन फॉर्मूला लिखो, क्या होता है बच्चे? देखो क्या होता है? m/n होता है ना, m/n होता है। तो कैसे डिवाइड होता है वो? m/n, m/n यहां से ऐसे और n ऐसे होता है ना। तो m की मल्टीप्लाई किससे होगी? x2 से, प्लस nx1 डिवाइड बाय क्या होता है बच्चे? m प्लस n। क्लियर। और यहां से क्या आ जाएगा? y के कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? m प्लस n। अब m की जगह क्या है? यहाँ पे k है, तो लिखो k x2। n की जगह क्या है? 1 है, x1 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? k प्लस में 1। क्लियर। m की जगह तो यहाँ से, और n की जगह 1 आएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? k y2 प्लस n की जगह 1 आएगा तो डायरेक्ट y1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करके y1 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा k प्लस 1। क्लियर। ठीक है। ये कोई पॉइंट P है जिसके हम निकाल लेंगे, उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं? x और 0 है। समझ में आया? तो चलो करते हैं। अब k है, k को एज इट इज रखेंगे। x2 कितना है बच्चे? -4 है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x2 कितना है? -4 लगा दूं, -4 के, तो प्लस x1, x1 कितना है? 1 है। डिवाइड में कितना आ जाएगा? k प्लस 1। क्लियर। और यहां से ये कितना आएगा? देखो k एज इट इज, y2 कितना है? 5, तो कितना आएगा? 5k प्लस y1 कितना है? -5 प्लस माइनस 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 5। समझ में आया? k प्लस 1। तो यहाँ से क्या लिखोगे? x और 0। देखो जब कंपेयर करोगे तो x वाला नहीं लेंगे, क्योंकि वहां से फिर x नहीं है हमारे पास,
x की वैल्यू नहीं है तो क्या कर लेते हैं, 0 से कर लेते हैं। तो कितना आएगा 5k माइनस 5 डिवाइड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। y वाला 0 था, y के साथ हमने y का कंपेयर किया है ऑर्डिनेट, तो करो 5k माइनस 5, 0 आ जाएगा, k प्लस 1 यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, मीन्स 5k इज इक्वल टू 5। तो k इज इक्वल टू कितना आएगा 5/5 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया 1। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 1। इट मीन्स यहां से जो p है कितने रेशो में डिवाइड कर रहा है 1:1 में डिवाइड कर रहा है। अब 1:1 में डिवाइड करना है तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं अब किसके, पॉइंट ऑफ डिवीजन के। तो अब क्या करते हैं, दोबारा से सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला है, तो यहां से क्या कर दो बच्चे, पुट कर दो। ठीक है, तो करो, m की जगह कितना आएगा 1 आएगा, या देखो यहाँ पे भी पुट कर सकते हो ना डायरेक्ट, क्योंकि n तो फिर भी 1 ही था हमारा, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा k की वैल्यू, यहाँ से यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देते हैं या यहाँ पुट कर दो। ठीक है, तो करो पुट, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से निकालो कोऑर्डिनेट सॉरी, देखो कितना आएगा -4 + 1, -4 क्योंकि k की वैल्यू क्या है 1 है, तो -4 + 1, -4 + 1 डिवाइड कितना आएगा 1 + 1 2। क्लियर, यहां से देखो k की वैल्यू 1 है, 5 - 5 0 हो जाएगा ये वाला, तो क्योंकि y x एक्सिस पर y क्या होता है 0 है, उसने खुद ही बता दिया। कितना आ जाएगा यहाँ से देखो, क्या आएगा यहाँ से -3/2 और साथ में 0। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स निकालना था पॉइंट ऑफ डिवीजन के, वो हमने फाइंड आउट कर दिया। क्लियर, तो चलिए करते हैं 6 सम। देखो क्या कहता है, यहाँ पे आपको 4 कोऑर्डिनेट्स उसने दे रखे हैं। क्या कहते हैं, ये जो 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे वर्टिसेस है, ये पैरेललोग्राम की वर्टिसेस है, मतलब पैरेललोग्राम है उनकी साइड्स, ये उसकी वर्टिसेस हैं। ठीक है, इसको नाम दे दो a, इसका दो c, इसको दे दो d। क्लियर, टेकन इन ऑर्डर, आपको ऑर्डर वाइज लेना है। देखो क्या बनेगी, ये पैरेललोग्राम बनेगी, पैरेललोग्राम बना दो, तो क्या बनेगी a b c d। अब a कितने हैं, क्या है 1 और 2, b क्या है 4 और y है, c का भी लिखो इसी तरह से x और 6 है, और d का भी लिखो 3 और 5 है। ठीक है, अब आपको पता है कि जो पैरेललोग्राम होती है उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ठीक है, साथ में क्या होता है, जो उसका डायगोनल होते हैं उसके, वो क्या करते हैं बच्चे, बाइसेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल क्या बनेगा, यहाँ से AC बनेगा और यहाँ से BD बनेगा। जो कहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं बच्चे, O पॉइंट पर मान लेते हैं कि वो बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, अब O पॉइंट पर बाइसेक्ट करते हैं, तो ध्यान से देखो, तो यहाँ से क्या करता है, A और C है, यहाँ पे O, मतलब बाइसेक्ट करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो इट मींस O क्या होगा, उसके मिड में होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या लगेगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्योंकि O क्या है, इसको मिड से कट कर रहा है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है ना कि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, इक्वल सेक्शन में उसको डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1:1। क्लियर, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या आ जाएगा बच्चे, देखो x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और साथ में y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये आएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये x1 + x2 डिवाइड बाय 2, y1 + y2 डिवाइड बाय 2। क्लियर, अब यहां से x1 कितना है आपका, ये है, क्या है 1 और 2 है, यहां से y1 x1 लिख लेते हैं y1, और c कितना है x और 6 मींस x2 और y2। क्लियर, तो ये कितना आएगा 1 + x y में 2 और साथ में कितना आ जाएगा 2 + 6 y में 2, तो कितना आएगा बच्चे 1 + x y में 2, और ये कितना आ जाएगा देखो 8 डिवाइड बाय 2 4। क्लियर, ठीक है, आपकी ये क्या आया है यहाँ से AC के, तो यहाँ से मिड पॉइंट फॉर्मूला था, मींस आपका O निकला है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं, इसी तरह से जो DB बना हुआ है ना,
तो डी बी को भी तो वो ऐसे ही कर रहा है, डी और बी तो ये है, ये डी है, ये बी है, यहाँ पे ओ है। तो सेम इसको भी 1:1 में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, डिवाइड कर रहा है, तो करो यहां से भी, तो कितना आ जाएगा ये यहां से करोगे, देखो यहां से डी के कितने हैं 3 और 5 है, मींस x1 y1 ये बन गया और x2 और y2 ये आ गया। क्लियर, तो निकालो यहां से भी बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, क्या आएगा यहां से भी कोऑर्डिनेट्स निकालो। ये ओ के कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, यहां से भी ओ के निकलेंगे, यहां से भी ओ के निकलेंगे, तो क्या करेंगे बाद में कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ जाएगा ये यहां से, x1 कितना है 3 है, 3 प्लस 4 बाय 2, और यहां से कितना आ जाएगा y1 5 प्लस 5 है ये, प्लस y डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब देखो ये भी ओके आए हैं और ये भी ओके आए हैं, तो क्या कर सकते हैं बच्चे, इनको कंपेयर करते हैं। कंपेयर करके क्या करेंगे, यहां से देखो क्या आएगा 1 प्लस एक्स बाय 2 किसके इक्वल आएगा, 3 प्लस 4 7 बाय 2 के, है ना। और इसी तरह से क्या आया था यहाँ से 4 किसके इक्वल आ जाएगा 5 प्लस वाई बाय में 2, 5 प्लस वाई बाय में 2। ठीक है, तो देखो यहां से तो आएगी x की वैल्यू, यहां से आएगी y की वैल्यू, तो कितना आएगा यहां से, देखो क्या करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस एक्स बाय 2 इज इक्वल टू 7, 2 से क्या हो जाएगा बच्चे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, ट्रांसपोज कर दो 1 को उस साइड, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा यहाँ से 8 आएगा, 5 प्लस वाई, वाई की वैल्यू कर दो, वाई को 5 को इस साइड ट्रांसपोज कर दो तो 3 आ जाएगा। तो मींस क्या कोऑर्डिनेट आ गए आपके 6 और 3 आ गए। ठीक है, क्या आ गए 6 और 3। पहले हमेशा आपको x की वैल्यू लिखनी है, x की कितनी आई है 6 और y की कितनी आई है 3। क्लियर, आपको ये निकालना था, ये आपका सम हो गया। ठीक है, क्लियर। तो माय लवली स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट जरूर करें। आप कुछ और समझना चाहते हैं तो वो भी मुझे बताएं, और हाँ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ शेयर भी करें। थैंक यू।